अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है वो आ गया है और 26 तारीख से आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ लोगों का 26 से स्टार्ट हो रहा है और कुछ लोगों का बाद में भी है। तो चूँकि आपको ज़्यादा टाइम वक्त मिला नहीं है, इसीलिए अभी ज़्यादा कुछ तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ आप रिवीजन ही करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा और उसी से आपके नंबर आ जाएंगे। तो हम लोगों ने टॉप 200 उर्दू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिया है और वो 2 पार्ट में हमने किया है। तो अगर आप उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो इस पार्ट को देखने के बाद उस पार्ट को ज़रूर देख लेंगे, ताकि इसमें जो 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके उर्दू में, उसमें से कम आप 22-23 नंबर आपका ज़रूर आ जाए। तो अगर इस 200 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो 22-23 नंबर आपका ज़रूर आ जाएगा और इससे आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपको एक सरकारी कॉलेज मिलने की उम्मीद हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि गालिब का असल नाम क्या था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे उर्दू जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता होगा, ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो इसके लिए पहले वीडियो में भी ये क्वेश्चन हमने करा रखा है। तो अगर आपने पहले वीडियो में क्वेश्चन ये कर रखे हैं तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वरना आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि पहला ऑप्शन है आपका मिर्ज़ा असदुल्ला खां, दूसरा ऑप्शन है मीर तक़ी मीर, तीसरा ऑप्शन है आपका शेख सदई और चौथा ऑप्शन है आपका मीर अनीस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिर्ज़ा असदुल्ला खां बेग। अगला सवाल है कि मीर का कलाम किस खूबी के लिए मशहूर है? तो पहला ऑप्शन है आपका सादगी, दूसरा ऑप्शन है आपका मुबालगा, तीसरा ऑप्शन है आपका फ़लसफ़ा और चौथा ऑप्शन है आपका तंज़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सादगी। अगला सवाल है शिबली नोमानी किस सनफ़ अदब से ज़्यादा मशहूर है? तो पहला ऑप्शन है आपका शायरी, दूसरा ऑप्शन है आपका तनक़ीद, चौथा ऑप्शन है अफ़साना और चौथा ऑप्शन है आपका ड्रामा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका तनक़ीद। अगला सवाल है कि तज़किरतुल औलिया किसकी तसनीफ़ है? तो पहला ऑप्शन है आपका शेख फरीद, दूसरा ऑप्शन है आपका फरीदुद्दीन अता, तीसरा ऑप्शन है आपका जामी और चौथा ऑप्शन है आपका मौलाना दूम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदुद्दीन अतार। अगला सवाल है कि कसीदा किसको कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका मुख्तसर नज़म, दूसरा ऑप्शन है आपका तवील मदहिया नज़म, चौथा ऑप्शन है आपका तंज़िया नज़म और चौथा ऑप्शन है आपका बच्चों की नज़म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तवील मदहिया नज़म। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी ने ज़्यादातर शायरी किस मौजू पर की? तो पहला ऑप्शन है आपका इश्क व मोहब्बत, दूसरा ऑप्शन है आपका समाजी इस्लाह, तीसरा ऑप्शन है आपका तसूफ़ और चौथा ऑप्शन है आपका फ़लसफ़ा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समाजी इस्लाह के लिए। अगला सवाल है कि लखनऊ किस सनफ़ अदब के लिए मशहूर है? तो पहला ऑप्शन है आपका गज़ल, दूसरा ऑप्शन है मसनवी, तीसरा ऑप्शन है मरसिया और चौथा ऑप्शन है आपका तनक़ीद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गज़ल। अगला सवाल है कि उर्दू नसर की पहली किताब किसको माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका बाग़ो बहार, दूसरा ऑप्शन है फसानाए अजाइब, तीसरा ऑप्शन है आपका गुलज़ार नसीम और चौथा ऑप्शन है आपका कशफुल मजवा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि बाग़ो बहार का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि शमसुर रहमान फ़ारूक़ी किस फ़न से ताल्लुक़ रखते थे? तो पहला ऑप्शन है आपका अफ़साना, दूसरा ऑप्शन है आपका तनक़ीद, तीसरा ऑप्शन है ड्रामा और चौथा ऑप्शन है आपका मरसिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि तनक़ीद, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि क़लियातुल इक़बाल में कितनी ज़ुबानों की शायरी शामिल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन है 2
उर्दू फारसी, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। अगला सवाल है कि अनशे का असल नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है आपका मीर तकी मीर, दूसरा ऑप्शन है सैयद असदुल्ला खां, तीसरा ऑप्शन है ग़ुलाम हुसैन, चौथा ऑप्शन है आपका मीर दर्द। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिर्ज़ा असदुल्ला खां। अगला सवाल है कि उर्दू ज़ुबान का पहला अखबार कौन सा था। तो पहला ऑप्शन है आपका जाम जहानुमा, ज़मींदार, मिलाब, अनीस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आब व हयात किसकी तसनीफ़ है। तो पहला ऑप्शन है आपका शिबली, दूसरा ऑप्शन है आपका मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है हालिया और चौथा ऑप्शन है आपका रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि गालिब ने ज़्यादातर शायरी किस सनफ़ में की है। तो पहला ऑप्शन है मरसिया, दूसरा ऑप्शन है गज़ल, तीसरा ऑप्शन है कसीदा, चौथा ऑप्शन है आपका मसनवी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गज़ल। अगला सवाल है कि उर्दू में पहला अफसाना किसको माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ का एक वाक़या, दूसरा ऑप्शन है अफसाना आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है गालिब की कहानी और चौथा ऑप्शन है आपका आधा बेंच। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि लखनऊ का एक वाक़या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि औद बेंच किस नौइयत का रिसाला था। तो पहला ऑप्शन है आपका तनक़ीद, दूसरा ऑप्शन है आपका तंज़िया मज़ाह, तीसरा ऑप्शन है आपका मजहबी और चौथा ऑप्शन है आपका फ़लसफ़ाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा ऑप्शन है मीर तकी मीर, तीसरा ऑप्शन है फ़ानी और चौथा ऑप्शन है आपका जिगर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मीर तकी मीर। अगला सवाल है पितरस बुखारी किस फ़न में मशहूर हैं। तो पहला ऑप्शन है ड्रामा, दूसरा ऑप्शन है मज़ाहिया नसर, तीसरा ऑप्शन है मरसिया और चौथा ऑप्शन है आपका तनक़ीद। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मरहिया नसर। अगला सवाल है प्रेमचंद का असल नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है आपका राम प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है आपका धनपत राय, तीसरा ऑप्शन है आपका हरगोविंद और चौथा ऑप्शन है आपका बंसीलाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद किस फ़न से मशहूर हैं। तो पहला ऑप्शन है अफसाना नॉवेल, दूसरा ऑप्शन है मरसिया, तीसरा ऑप्शन है कसीदा और चौथा ऑप्शन है आपका ड्रामा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफसाना और नॉवेल। अगला सवाल है हाली ने किस तहरीक की बुनियाद डाली। तो पहला ऑप्शन है तरक्की पसंद तहरीक, दूसरा ऑप्शन है जदीदियत, तीसरा ऑप्शन है इस्लाही तहरीक और चौथा ऑप्शन है आपका रूमानियत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस्लाही तहरीक। अगला सवाल है सारे जहां से अच्छा किस शायर की नज़म है। तो पहला ऑप्शन है हाली, दूसरा ऑप्शन है इकबाल, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है आपका सर सैयद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इकबाल। अगला सवाल है कि पंजूदी और इसरार खुदी किस शायर की किताबें हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका हाली, दूसरा ऑप्शन है इकबाल, तीसरा ऑप्शन शिवली और चौथा ऑप्शन है आपका मीरानिस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इकबाल। अगला सवाल है कि गुलजार नसीम किसकी सनफ़ है। तो पहला ऑप्शन है आपका पंडित दयाशंकर नसीम, दूसरा ऑप्शन है मीर हसन, तीसरा ऑप्शन है मीर अनीस और चौथा ऑप्शन है आपका गालिब।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंडित दयाशंकर। अगला सवाल है कि करबला किस सनफ में सबसे ज़्यादा बयान हुआ? गज़ल में, मरसिया में, कसीदा में या फिर आपका मसनवी में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मरसिया। अगला सवाल है कि मीर अनीस और दबीर किस सनफ के शायर हैं? तो पहला ऑप्शन है गज़ल, दूसरा ऑप्शन है मरसिया और तीसरा ऑप्शन है मसनवी और चौथा ऑप्शन है आपका कसीदा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मरसिया। अगला सवाल है कि उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है? तो पहला ऑप्शन है आपका आगा हशर का समीर, दूसरा ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, तीसरा ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी, चौथा ऑप्शन है आपका सिबली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगा हशर का समीरी कश्मीरी। तो पहला ऑप्शन है आपका शहीद करबला किसका किस शायर का? मरसिया है। तो पहला ऑप्शन है आपका मीर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है मीर अनीस, तीसरा ऑप्शन है आपका दबीर और चौथा ऑप्शन है आपका हाली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मीर अनीस का मरसिया है। अगला सवाल है कि उर्दू का पहला नावल किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका अफसाना आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है अमराव जान का आदा, तीसरा ऑप्शन है आपका गोदान और चौथा ऑप्शन है आपका गुलजार नसीम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अफसाना आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान ने किस तहरीक की क़यादत की? तो पहला ऑप्शन है अलीगढ़ तहरीक, दूसरा ऑप्शन है इस्लाही तहरीक, तीसरा ऑप्शन है तरक्की पसंद तहरीक और चौथा ऑप्शन है आपका दीनी तहरीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलीगढ़ तहरीक से जुड़े हुए हैं सर सैयद अहमद ख़ान, यानी कि अलीगढ़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी ज़्यादातर सर सैयद अहमद ख़ान की ही होगी। तो पहला ऑप्शन है आपका लफ्ज़ किताब की जमा क्या है? ये आपका ग्रामर से स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है किताब का जमा क्या हो जाएगा? किताबें, किताबों, कुतबा और कुतबा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किताबें। अगला सवाल है खौफ का मुतरद्दिफ क्या हो जाएगा? अच्छा, बुरा, काला या सख्त? तो खूब का बुरा हो जाएगा आपका अच्छा। अगला सवाल है अंधेरा का मुतरद्दिफ क्या हो जाएगा? तो अंधेरा का मुतजाद हो जाएगा आपका उजाला। अगला सवाल है कि वफ़ा का माना क्या है? वादा निभाना, झूठ बोलना, बेईमानी करना या फिर आपका इल्ज़ाम देना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वादा निभाना। अगला सवाल है लफ्ज़ इल्म का जमा क्या है? उलूम, आलिम, इल्मी या फिर आपका अलीम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उलूम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है सफ़र का मुतरद्दिफ क्या है? मुसाफत, ज़मीन, घर या फिर आपका रिहाइश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुसाफत। अगला सवाल है दोस्त का मुतजाद क्या हो जाएगा? दुश्मन। अगला सवाल है शेर का मुअन्नस क्या हो जाएगा? शेरनी, बिल्ली, बिच्छियाँ या फिर गाय। तो शेरनी। अगला सवाल है कि सुबह का मुतजाद क्या हो जाएगा? तो शाम हो जाएगा। अगला सवाल है कि बारिश का मुतरद्दिफ क्या हो जाएगा? पानी, तूफ़ान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 140 का। तो 140 का हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि लफ्ज़ मकतब का माना क्या है? स्कूल, मस्जिद, किताब या फिर आपका कलम। तो इसका सही जवाब है आपका स्कूल। अगला सवाल है कि उस्ताद का जमा क्या हो जाएगा? असातिज़ा, असताज़ी, असतदैन या फिर आपका उस्तादों। तो अगला सवाल है उस्ताद का जमा क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका असातिज़ा, दूसरा ऑप्शन है उस्तादी, तीसरा ऑप्शन है आपका उस्तादन, चौथा ऑप्शन है आपका उस्तादों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका असातिज़ा। अगला सवाल है अक़ल का मुतरद्दिफ क्या है? होश, बदन,
दिल या फिर आपका ज़ुबान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका होश। अगला सवाल है, घर का मुतरद्दिफ है मकान, ज़मीन, शहर या फिर आपका वतन। तो ये हो जाएगा आपका मकान। अगला सवाल है, सख्ती का मुतज़ाद क्या है? कंजूस, सखी का, नेक, अमीर या फिर आपका गरीब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कंजूस, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बेटी का मुज़क्कर क्या हो जाएगा? बेटा, भाई, बाप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि मोहब्बत का मुतरद्दिफ क्या है? इश्क, नफ़रत, हसद या फिर गुस्सा। तो मोहब्बत का मुतरद्दिफ क्या हो जाएगा आपका? इश्क। अगला सवाल है कि गम का मुतज़ाद क्या है? खुशी, रोना, दुख या फिर आपका तकलीफ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गम का मुतज़ाद हो जाएगा आपका खुशी। अगला सवाल है, किताब का मुसन्निफ़ को क्या कहते हैं? मुसन्निफ़, शायर, कारी या फिर आपका तो मुसन्निफ़ कहा जाता है। अगला सवाल है, आसमान का मुतरद्दिफ क्या हो जाएगा? फलक, ज़मीन, सूरज या फिर सियारा। तो आसमान का आपका फलक। तो यहाँ आपका 150 क्वेश्चन पूरा हो चुका है और आज ये हमारा तीसरे वीडियो में 150 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।